गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th, चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। इसमें बेटा हमने लास्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन्स और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर का, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ डिजीजेज के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसके कारण हो रही हैं बेटा, इन्फेक्शन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन के कारण हो रही हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम डिजीजेज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआन्स के कारण जो डिजीज हो रही हैं उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है बेटा जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है वो है मलेरिया। मलेरिया का आपको पता है कि एक फैटल डिजीज है फॉर ह्यूमन बींग्स, ज़्यादा खतरनाक साबित होती है और हर साल 300 मिलियन लोग जो है इससे अफेक्ट होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं या कह सकते हैं हम। एंड मोर देन 2 मिलियन पीपल्स डाई एवरी ईयर ड्यू टू मलेरिया डिजीज। और मलेरिया की बीमारी के कारण हर साल 2 मिलियन लोग जो है मरते हैं। मलेरिया जो है बेटा, इसके बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी डिजीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसका कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं इसको, किसके कारण ये बीमारी हो रही है। तो जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है या ऑर्गेनिज्म है वो क्या है बेटा, एक प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, एक प्रोटोजोन पैरासाइट, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण ये बीमारी जो है हो रही है। और ये जो बीमारी है बेटा फैलती कैसे है, बाय द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर, ए फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। किससे ये फैलती है, स्प्रेड ड्यू टू, तो इसमें हम लिखेंगे बेटा इट स्प्रेड्स ड्यू टू या इट स्प्रेड्स थ्रू। ये जो बीमारी है कैसे फैलती है, थ्रू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, द फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के कारण ये बीमारी फैलती है, विच फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड, जो कि क्या करता है, मच्छर जो है वो क्या करेगा, बाइट करेगा और ह्यूमन बींग्स का ब्लड जो है वो फीड करता है, खाता है या सक करता है हम कहते हैं। मेल एनोफिल मॉस्किटो फीड अपॉन प्लांट जूस, और जो मेल, देखो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है वही बाइट करता है ह्यूमन बींग्स को, मेल मॉस्किटो जो है वो प्लांट जूस जो है वो ईट करता है। अब नेक्स्ट इसका आता है, किसी भी बीमारी के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो सिम्टम्स, उस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हम कहेंगे बेटा मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर, क्या क्या होते हैं, हेडेक, सर में दर्द रहेगा, नोजिया, नाक भरा हुआ होगा या जुखाम सी लगी रहेगी, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में जो है दर्द रहेगा, एंड हाई फीवर, और तेज़ बुखार होगा। तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं बेटा किसके, मलेरिया डिजीज़ की। ईच मलेरियल इज अटैक इज ऑफ 6 to 10 hours ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 stages। कहता है जो भी मलेरियल अटैक होता है वो कहता है 6 से 10 घंटे के बाद होता है। 6 से 10 घंटे के बाद फिर से एक बार अचानक आपको तेज़ बुखार हो जाएगा, मसल्स में पेन होने लगेगा, नाक भरे हुए आपके रहेंगे, हेडेक, सर में दर्द बढ़ जाएगा। और इसके अंदर जो है 3 स्टेजेज जो है मलेरिया के अंदर आती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 stages। फर्स्ट है बेटा कोल्ड स्टेज। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, आपको बहुत तेज ठंड लगेगी
और एंड सीवर्स, और आप कब कपाने लगोगे। तो पहली स्टेज है ये। सेकंड हॉट स्टेज, अब जब आपको हो गया है मलेरिया तो फर्स्ट स्टेज में आपको तेज़ ठंड लगी और कंपन बनी। सेकंड है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में क्या हो जाएगा, हाई फीवर, तेज़ बुखार होगा। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, रेस्पिरेशन जो है वो फास्टर हो जाएगा, तेज़ी से आप जो है रेस्पायर करने लगोगे, सांस लेने लगोगे, एंड हार्ट बीट और धड़कन भी जो है या हार्ट बीट्स जो है वो भी बढ़ जाएंगी। थर्ड स्टेज जो आती है बेटा वो है स्वीटिंग स्टेज। स्वीटिंग स्टेज, स्वीटिंग स्टेज के अंदर इसमें क्या होगा आपको, ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वीटिंग, पसीना आने के कारण क्या होगा, ज़्यादा पसीना जब आपको आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी गोज डाउन टू नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो जाएगा ज़्यादा पसीना जब आपकी बॉडी से निकलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो ये क्या रहती है, स्वीटिंग स्टेज। अब अगर हो गया है तो उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, अगर उसका कोई डायग्नोज है, डायग्नोसिस टेस्ट है, डायग्नोसिस कर दो, किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे कि ये बीमारी हमें हो गई है। तो प्रेजेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट कैन बी चेक्ड बाई ब्लड टेस्ट। इसको हम जो है ब्लड टेस्ट से जो है पहचान लेंगे। ब्लड टेस्ट में पता चलेगा कि मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर है जिसके कारण मलेरिया हो गया। अब जब हो गया है, हमें पता चल गया है, तो बेटा इससे बचा किस तरीके से जा सकता है, या इससे पहले आप देखो इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, या कोई ट्रीटमेंट है तो वो ट्रीटमेंट देखिए। ट्रीटमेंट देखिए, तो ट्रीटमेंट के लिए ए ड्रग नेम्ड क्विनिन, क्विनिन नाम की कोई ड्रग आती है जो बेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाल से जो है ड्रग क्विनिन को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसी को जो है यूज किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो बेटा ये जो है क्विनिन जो ड्रग है इसको यूज किया जाता है जिस पर्सन को जो पर्सन मलेरिया से सफ़र कर रहा है उसको क्विनिन ड्रग से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और ये ज़्यादातर मलेरियल पैरासाइट्स को बेटा किल कर देता है बॉडी के अंदर। और कुछ और भी दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं जो कि ले ली जाती हैं बाय द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह से कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो ले ली जाती हैं। और साइंटिस्ट जो है एंटी मलेरियल वैक्सीन जो है, इसमें एक पॉइंट हम लिखना चाहो तो आप लिख देना, नहीं तो रहने देना, कि साइंटिस्ट है वो या साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू डेवलप एन एंटी मलेरियल वैक्सीन। एंटी मलेरियल साइंटिस्ट जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन जो है इसका प्रिपेयर हो जाए, एंटी मलेरियल वैक्सीन, वो इसके लिए लगातार कोशिश करने लग रहे हैं। अब बेटा इस बीमारी से जो है बचा किस तरीके से जाता है, किस तरीके से हम बच सकते हैं मलेरिया बीमारी से। तो मलेरिया आपको पता है बेटा एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाती है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनोफिल मॉस्किटो ने बाइट किया, काटा, और वो एक हेल्दी पर्सन के पास चला गया फीमेल एनोफिल मॉस्किटो और उसको फिर दोबारा से बाइट किया, तो उसकी
जो वेक्टर है या हम उसके कह सकते हैं स्टिंग जो होती है, उससे ब्लड किसके अंदर चला गया, उस हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया, और वो मलेरिया का पैरासाइट भी उस पर्सन, एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो है चला गया। तो हम इसमें बताएंगे प्रिवेंशन किस तरीके से बचा जा सकता है। तो बेटा इसमें हम बताएंगे वी शुड यूज वायर गोज बिफोर doors and windows of houses to prevent entry of mosquito. हमें जो है जाली जिसको हम बोलते हैं, या बेटा तारों से बना हुआ एक जाल जो है डोर्स या विंडोज़ पे लगाना चाहिए, ताकि जो है एंट्री ऑफ मॉस्किटो प्रिवेंट हो सके घर में, ताकि मच्छर जो है घर में अंदर ना आ पाए। क्योंकि अगर मच्छर घर में नहीं आएंगे, मॉस्किटो घर में नहीं आएगा, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरा हम कह सकते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स should be used to prevent mosquito bite। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, ओडोमास। ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए ताकि जो है मॉस्किटो बाइट से बचा जा सके। जैसे ओडोमास वगैरह लगाते हैं, या ऑल आउट, या जो भी हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स, तो इनका यूज करना चाहिए ताकि मॉस्किटो बाइट से बचा जा सके। तीसरा, हम मॉस्किटो लार्वा को किल कर सकते हैं बाई, जैसे मॉस्किटो लार्वा जो होता है, आपको पता है बेटा कहाँ ज़्यादा मच्छर पनपते हैं, जहाँ कोई लार्ज साइज वाटर बॉडी वगैरह हो, पानी का तालाब हो, कोई नाली वगैरह के अंदर खड़ा पानी हो, कोई झील हो, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा मच्छर जो है पनपते हैं। तो मॉस्किटो लार्वे कैन बी किल्ड बाई, इसको हम किल कर सकते हैं बाई स्प्रिंकलिंग केरोसिन ऑयल ऑन वाटर बॉडीज जो भी हैं उन पे जो है हमें केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि मॉस्किटो लार्वा वहाँ पे पनप ना पाए, और मॉस्किटो नहीं पनपेगा तो क्या होगा, हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, अडल्ट मॉस्किटोज कैन बी किल बाई स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स जो है उनका स्प्रे करके हम अडल्ट मॉस्किटोज के बाइट से जो है बच सकते हैं। ऑन द वॉल्स ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, या DDT वगैरह का यूज करके, एग्जांपल हो गया इसके लिए DDT। तो बेटा इनका यूज DDT यूज नहीं होता है बेटा, बेंजा हेक्साक्लोराइड BHC यूज होता है, या मेलेथियोन या कोई टॉक्सिन। DDT यूज नहीं होता है मॉस्किटोज को किल करने के लिए। तो ये प्रिवेंशन है बेटा जो हम पढ़ रहे हैं। या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, ब्रीडिंग ग्राउंड्स जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, जहाँ कचरा वगैरह होगा या साफ़ सफाई नहीं होगी, ऐसी जगह पे मच्छर जो है ज़्यादा पनपते हैं, तो उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है और वहीं पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ब्रीडिंग ग्राउंड जो है अगर उनका हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मच्छर पनपेंगे ही नहीं। तो ब्रीडिंग ग्राउंड शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके से जो है हम बेटा इस बीमारी से बच सकते हैं। कल हम, ये था डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स, कल हम बेटा डिजीज़ कोज्ड बाय वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं डिजीज़ के, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, रेबीज़ हो गया, एड्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।